बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का हमारा जो मौजू है वो है जमहूरियत। जमहूरियत जो है, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी किसी न किसी हवाले से जमहूरियत के साथ वाबस्ता है और तमाम लोगों की किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अफिलिएशन है। आज मेरा मतलब या मेरा आज मेरा जो मौजू है वो ये है कि आपको थोड़ा सा जमहूरियत जो है, जमहूरियत जो है इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताई जाए। जमहूरियत कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, इसका मकसद क्या था, और जमहूर जो है, ये जमहूरी जो निज़ाम है, इसका क्या, इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसके क्या हमें फ़ायदे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि जमहूरियत जो है, ये सबसे पहले ये एथेंस में स्टार्ट हुई। एथेंस में हज़रत ईसा की पैदाइश से 426 साल पहले जमहूरियत जो है इसका आगाज़ हो चुका था, और वहाँ पर सबसे पहले लोगों को राइट ऑफ वोट दिया गया। यानी कि लोगों को डिसीजन मेकिंग में लोगों से डायरेक्ट जो है वो उनको उनसे पूछा जाता था, और लोगों की मर्ज़ी से स्टेट के जो मामलात थे वो रन किए जाते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी अरसा गुज़रने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता जो लेटेस्ट फ़ॉर्म में जमहूरियत आई, ये इंग्लिस्तान में आई। अब इंग्लिस्तान में किस तरह से आई? इंग्लिस्तान में 1215 में किंग ऑफ इंग्लैंड जो थे, उनके साथ उनका और उनके जो जागीरदार थे, उनके दरमियान एक मुआहिदा हुआ। अब मुआहिदा इसलिए हुआ क्योंकि बादशाह ने अपने जागीरदारों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज़ किए थे, और उन्होंने बादशाह के इस फैसले के खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, बगावत कर दी। तो बादशाह और बादशाह के जो जागीरदार थे उस इलाके के, इंग्लैंड के, उन्होंने इकट्ठे होकर, इकट्ठे बैठकर एक बहुत ही तारीखी डॉक्यूमेंट साइन किया जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा दुनिया में कहा जाता है कि ये जमहूरियत का, दिस इज़ द फर्स्ट एग्रीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, कि इंसानी तारीख में जो जदीद जमहूरियत है, ये उसका फर्स्ट जो है वो साइंड डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में मैग्ना कार्टा जो है, ये 1215 में जब इंग्लैंड में साइन हुआ, तो इसके बेसिकली 63 क्लाजेस थे जो जिन पर के उन्होंने अमल दरामद करना था, और उन 63 क्लाजेस में से आज भी 4 क्लाजेस इतने अहम हैं, दुनिया की तमाम जमहूरी जो कुव्वतें हैं वहाँ पर राइज हैं, और वो 4 जो पॉइंट्स हैं, वो 4 पॉइंट्स रिलेट करते हैं ह्यूमन राइट्स के साथ। लिहाज़ा उनकी वैलिडि वो बहुत ज़्यादा वैलिड है, और उनकी वैलिडिटी जो है वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से आज भी तमाम जमहूरी इदारों में वो राइज है। तो इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता जमहूरियत जो है ये परवान चढ़ती रही, और अब इसमें थोड़ा-सा इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि जमहूरी निज़ाम जो है इसको क्यों पसंद किया गया। दुनिया में तमाम ममालिक जो हैं इन्होंने ये जमहूरी जो इक़दार थी, ये क्यों अपनाई? इसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी जमहूरियत से पहले जब भी चेंज ऑफ गवर्नमेंट होती थी, जब भी इक़्तिदार जो एक बंदे से दूसरे बंदे को मुंतकिल होता था, तो वो बग़ैर जंग-ओ-जदल के नहीं होता था। हमेशा जंगें लड़ी जाती थी इक़्तिदार के लिए, और उसमें अगर आप तारीख़ इंसानी पढ़ें, तो उसमें लाखों लोग जो हैं, वो उनका बेजा क़त्ल-ओ-गारत उनकी होती थी, और जंगों में बहुत लोग जो हैं, वो मारे जाते थे। लिहाज़ा ये तरीका इसलिए पसंद किया गया कि इसमें जो इक़्तिदार की मुंतकिली है, द ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है, वो बहुत पीसफुल है। इवन विदाउट फायरिंग अ बुलेट, और बगैर किसी को नुकसान पहुँचाए इक़्तिदार एक पार्टी से दूसरी पार्टी को मुंतकिल हो जाता है। ये इसका एक ऐसा फ़ीचर है जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, और जिसकी वजह से जमहूरियत जो है इसने आहिस्ता-आहिस्ता दुनिया में अपने कदम जो है ये जमा लिए। जमहूरी निज़ाम गवर्नमेंट जो है, या पार्लियामेंट्री सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट जो है, इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं।
इससे एक तो ये जो लड़ाई झगड़ा था ये ख़त्म हो गया, और इसके साथ-साथ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये एक आहिस्ता-आहिस्ता ऐसा सिस्टम इवॉल्व हुआ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो इलेक्शन लड़ती हैं, वो अपना-अपना मैनिफेस्टो बनाती हैं। वो मैनिफेस्टो या मंशूर जो है, वो उसमें ये चीज़ बताती हैं, या उसमें उनका ये एजेंडा होता है कि हम अगर गवर्नमेंट में आए, तो हम अपने लोगों की वेलफेयर के लिए, आम लोगों के लिए, अपनी जनरल पब्लिक के लिए हम बेहतर से बेहतर क्या काम करेंगे, एजुकेशन में क्या काम करेंगे, हम इकोनॉमी के हवाले से क्या काम करेंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। सो वो अपने तमाम तर जो उनके फीचर्स होते हैं, वो उन फीचर्स को अपना पहले ही पब्लिश करते हैं, ताकि लोगों को ये डिसाइड करने में आसानी हो कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसका मंशूर सबसे बेहतर है। अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है, ये किस तरह से आई, और पाकिस्तान में जमहूरियत के जो प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या-क्या हैं। तो पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले ही आते ही बहुत क्रिस्टल क्लियर एक बात बता दी थी कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक वेलफेयर सोसाइटी होगी। यहाँ पर लोगों को उनके बेसिक राइट्स दिए जाएंगे। यहाँ पर माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके राइट्स का भी ख्याल रखा जाएगा, और पाकिस्तान हकीकी मानों में एक ऐसी फलाही रियासत होगी जिसमें रहने वाले तमाम लोग हर हवाले से आज़ाद होंगे, और हर हवाले से ये लोग अपनी मज़ाज के मुताबिक, अपनी तबीयत और अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी आसानी के साथ बसर कर सकेंगे। फिर हमने देखा कि कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद हमारा मुल्क जो है, इसमें जमहूरियत जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अपने पाँव जो है ये ना जमा सकी, और यहाँ पर जमहूरी क़ुव्वतें जो थीं वो ज़्यादा परवान ना चढ़ीं। लोगों में जमहूरी इक़्तिदार की कमी थी, लोगों में जमहूरी सोच की कमी थी, जिसकी वजह से जमहूरियत जो है, वो इतनी जल्दी पाकिस्तान में इसने अपनी रूट्स जो है, अपनी जड़ें इतनी मज़बूत ना की, और इसके साथ-साथ एक एलिमेंट जो चलता रहा, वो हर थोड़े टाइम पीरियड के बाद आपने देखा कि किसी न किसी शक्ल में मार्शल लॉ जो है, वो लगता रहा। तो सदर अयूब से लेके सदर परवेज़ मुशर्रफ तक पाकिस्तान में कई दफ़ा ये जो तसलसल था जमहूरियत का, ये टूटा, और जमहूरियत जो है इसको परवान चढ़ने ना दिया गया। अब हम जब जमहूरी निज़ाम की तरफ देखते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ देखते हैं, तो इसमें भी हम देखते हैं कि तमाम पार्टीज़ जो हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनमें भी कोई इनके अंदर भी इतना पॉलिटिकल निज़ाम नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ 2 या 3 ख़ानदान हैं जो पाकिस्तान पर हुकूमत ना सिर्फ करते आए हैं, बल्कि अब भी कर रहे हैं, और उनकी मज़ीद भी कोशिश है कि उनके बच्चे ही यहाँ पर आगे आएँ। तो पाकिस्तान में जमहूरियत के वो सम्राट जो पूरी दुनिया में लोगों ने देखे, वो पाकिस्तान के बदकिस्मती से लोग जो हैं, वो इन सम्राट को नहीं देख सके, या जमहूरियत ने उतना डिलीवर नहीं किया जितनी की एक्सपेक्टेशंस हमारी जमहूरियत के साथ थीं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर वो ये चाहते हैं कि जमहूरियत सही तरीके से पाकिस्तान में परवान चढ़े, तो जमहूरी जो असूल हैं, उस पे एक सब कारबंद हो, और वो असूल सिंपल से हैं कि जमहूरियत में तमाम इंस्टीट्यूशंस को, तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशंस को इंतहाई ज़्यादा पावरफुल किया जाता है, ताकि उनके आगे हर बंदा अकाउंटेबल हो, और वो इंडिपेंडेंटली अपने डोमेन में रहते हुए वो अपना काम कर सके। तो ये जमहूरियत के हवाले से आज हम बात कर रहे थे। तो अल्लाह करे कि हमारा जमहूरी निज़ाम जो है, ये मज़ीद बेहतर से बेहतर हो, और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो। दोस्तों, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।